बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने कुरान मजीद की तिलावत की फिर ये समझा कि किसी को इससे भी उम्दा चीज़ दी गई है तो गोया उसने अल्लाह ताला की अज़मत को मामूली समझा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बेशक वो शख्स जिसके दिल में कुरान का कुछ हिस्सा याद ना हो वो वीरान घर की तरह है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। जो कुरान मजीद की सूरह हश्र की आखिरी आयत की तिलावत करता है, अगर वो उसी दिन मर जाए तो उसे शहीदों में लिखा जाता है और उस पर शहीदों की मोहर लगाई जाती है। और जो शख्स रात में कुरान करीम की तिलावत करता है और अगर वो उसी रात में मर जाए तो उस पर शहीदों की मोहर लगाई जाती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। सूरह बकरा कुरान करीम का ये वाक़या कुरान करीम की फजीलत को वाज़े कर रहा है। दुनिया की सबसे कीमती गाय ये बहुत ही अहम और नहायत ही शानदार कुरानी वाक़या है और इसी वाक़ये की वजह से कुरान मजीद की इस सूरत का नाम सूरह बकरा गाय वाली सूरत रखा गया है। वाक़या ये है कि बनी इसराइल में एक बहुत ही नेक और साले बुजुर्ग थे और उनका एक ही बच्चा था जो अभी नाबालिग था और उनके पास फ़कत एक गाय की बच्चियाँ थी। उन बुजुर्ग ने अपनी वफ़ात के करीब इस बच्चिया को जंगल में ले जाकर एक झाड़ी के पास ये कहकर छोड़ दिया कि या अल्लाह, मैं इस बच्चिया को उस वक्त तक तेरी अमानत में देता हूँ कि मेरा बच्चा बालिग हो जाए। इसके बाद उन बुजुर्ग की वफ़ात हो गई और बच्चिया चंद दिनों में बड़ी होकर दरमियानी उम्र की हो गई और बच्चा जवान होकर अपनी माँ का बहुत फर्माबरदार और इंतहाई नेककार हुआ। इसने अपनी रात को 3 हिस्सों में तकसीम कर रखा था। एक हिस्से में सोता और एक हिस्से में इबादत करता और एक हिस्से में अपनी माँ की खिदमत करता था और रोज़ाना सुबह को जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और उनको फ़रोख्त करके 1/3 रकम सदका कर देता और 1/3 अपनी ज़ात पर खर्च करता और 1/3 रकम अपनी वालिदा को दे देता। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक दिन लड़के की माँ ने कहा, बेटे, तुम्हारे बाबा ने मीरास में एक बच्चिया छोड़ी थी जिसको उन्होंने फुला झाड़ी के पास जंगल में खुदा की अमानत में सौंप दिया था। अब तुम इस झाड़ी के पास जाकर यूँ दुआ मांगो कि ए हज़रत इब्राहिम व इस्माइल व इसहाक के खुदा, मेरे बाबा की सौंपी हुई अमानत मुझे वापस दे दे। और उस बच्चिया की निशानी यह है कि वो पीले रंग की है और इसकी खाल इस तरह चमक रही होगी कि गोया सूरज की किरणें इसमें से निकल रही हों। ये सुनकर लड़का जंगल में इस झाड़ी के पास गया और दुआ मांगी तो फौरन ही वो गाय दौड़ती हुई आकर उसके पास खड़ी हो गई और इसको पकड़कर वो लड़का घर लाया तो उसकी माँ ने कहा, बेटा, तुम इस गाय को ले जाकर बाजार में 3 दिनार में फरोख्त कर डालो, लेकिन किसी ग्राहक को बगैर मेरे मशवरे के मत देना। इन दिनों बाजार में गाय की कीमत 3 दिनार ही थी। बाजार में एक ग्राहक आया जो दर हकीकत फरिश्ता था। इसने कहा, मैं गाय की कीमत 3 दिनार से ज्यादा दूंगा मगर तुम माँ से मशवरा किए बगैर मेरे हाथ फरोख्त कर डालो। लड़के ने कहा, तुम ख्वाह कितनी भी ज्यादा कीमत दो मगर मैं अपनी माँ से मशवरा किए बगैर हरगिज इस गाय को नहीं बेचूंगा। लड़के ने माँ से सारा माजरा बयान किया तो माँ ने कहा, ये ग्राहक शायद कोई फरिश्ता है, जब फिर आए तो उससे मशवरा करो कि हम इस गाय को अभी फरोख्त करें या ना करें। चुनांचा लड़के ने बाजार में जब इस ग्राहक से मशवरा किया तो उसने कहा, अभी तुम इस गाय को ना फरोख्त करो। आइंदा इस गाय को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लोग खरीदेंगे तो तुम इस गाय के चमड़े में भर कर सोना इसकी कीमत तलब करना, तो वो लोग इतनी ही कीमत देकर खरीदेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। चुनांचा चंद दिन ही के बाद बनी इसराइल के एक मालदार आदमी को, जिसका नाम आमील था, उसके चचा के दोनों लड़कों ने कत्ल कर दिया और इसकी लाश को एक वीराने में डाल दिया। सुबह को कातिल की तलाश शुरू हुई मगर जब कोई सुराग ना मिला तो कुछ लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और कातिल का पता पूछा तो आपने फरमाया कि तुम लोग एक गाय ज़िबा करो और इसकी ज़बान या दुम की हड्डी से लाश को मारो तो वो जिंदा होकर खुद ही अपने कातिल का नाम बता देगा।
یہ سن کر بنی اسرائیل نے گائے کے رنگ، اس کی عمر وغیرہ کے بارے میں بحث شروع کر دی، اور بالآخر جب وہ اچھی طرح سمجھ گئے کہ فلاں قسم کی گائے چاہیے تو ایسی گائے کی تلاش شروع کر دی۔ یہاں تک کہ جب یہ لوگ اس لڑکے کے گائے کے پاس پہنچے تو ہو بہو ایسی ہی گائے تھی جس کی ان لوگوں کو ضرورت تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے گائے کو اس کے چمڑے میں بھر کر سونا اس کی قیمت دے کر خریدا، اور ذبح کر کے اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے مقتول کی لاش کو مارا تو وہ زندہ ہو کر بول اٹھا، میرے قاتل میرے چچا کے دونوں لڑکے ہیں جنہوں نے میرے مال کی لالچ میں مجھ کو قتل کر دیا ہے۔ یہ بتا کر وہ پھر مر گیا۔ چنانچہ ان دونوں قاتلوں کو قصاص میں قتل کر دیا گیا، اور مرد صالح کا لڑکا یعنی وہ بزرگ کا لڑکا جو اپنی ماں کا فرما بردار تھا کثیر دولت سے مالا مال ہو گیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس واقعے سے بہت سی عبرت انگیز اور نصیحت خیز باتیں انسان کو حاصل ہوتی ہیں۔ نمبر 1، خدا کے نیک بندوں کے چھوڑے ہوئے مال میں بڑی خیر و برکت ہوتی ہے۔ اس مرد صالح نے صرف ایک بچیا چھوڑ کر وفات پائی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ ان کے وارثوں کو اس ایک بچیا کے ذریعے بے شمار دولت مل گئی۔ نمبر 2، ماں باپ کی فرما برداری اور خدمت گزاری کرنے والوں کو خداوند کریم غیب سے بے شمار رزق کا سامان عطا فرما دیتا ہے۔ اس یتیم لڑکے کو ماں کی خدمت اور فرما برداری کی بدولت اللہ تعالیٰ نے کس قدر صاحب مال اور خوشحال بنا دیا۔ نمبر 3، جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کی امانت میں سونپ دے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے اور اس میں بے حساب خیر و برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اور نمبر 4، اور جو اپنے اہل و عیال کو اللہ تعالیٰ کے سپرد فرما دے، اللہ تعالیٰ اس کے اہل و عیال کی ایسی پرورش فرماتا ہے کہ جس کو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا کائنات فرماتے ہیں، جو پیلے رنگ کے چمڑے کا جوتا پہنے گا وہ ہمیشہ خوش رہے گا، اور اس کو غم بہت کم ہوگا، یعنی اس کا غم اگر ہے بھی تو کم ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیلی گائے کے لیے یہ فرمایا ہے کہ وہ دیکھنے والوں کو خوش کر دیتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔